इन 40 करोड़ लोगों के बीच में मैं भी एक ऐसा इंसान हूँ जो महाकुंभ में गया था। और अगर आप भी महाकुंभ 2025 में आने का सोच रहे हैं या आप होकर घूम चुके हैं, तब भी ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, ताकि जो गलती हमने वहाँ पे करी है उनसे आप बच सको और अपनी जर्नी और कुंभ का मेला एंजॉय कर सको। और इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि क्या है असली सच्चाई प्रयागराज की, और क्या वहाँ पे सच में इतनी ज़्यादा भीड़ है कि हमें वहाँ पे पैदल चलने की जगह भी नहीं मिलती और हमें 10-10, 15-15 किलोमीटर गाड़ी पीछे खड़ी करनी पड़ती है, वो भी प्रयागराज शहर के अंदर घुसने के लिए या खाली कुंभ के मेले में पहुँचने के लिए। तो आइए जानते हैं कि क्या है ग्राउंड रियलिटी प्रयागराज की। पर उससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि मैं प्रयागराज कैसे पहुंचा। तो हमारी जर्नी की स्टार्टिंग होती है दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन से, जहां पर मैं मेरे 2 दोस्त इंतजार करें हमारी ट्रेन वंदे भारत का, जो हमें ले जाएगी सीधा अयोध्या। जी हाँ, अयोध्या। बट आप तो ये सोच रहे हो ये वीडियो तो सीधा प्रयागराज यानी कुंभ में जाने की थी, तो हम अयोध्या क्या करने जा रहे हैं। हमारा अयोध्या जाने का मकसद तो ये था कि कुछ हमारे दोस्त चेन्नई से आ रहे थे और पुणे से आ रहे थे, तो हम सब इकट्ठे हो गए अयोध्या में मिल रहे थे। तो हमने सोचा पहले राम भगवान जी के दर्शन कर लेंगे और फिर वहां से सीधा निकल जाएंगे हम कुंभ के लिए यानी प्रयागराज। और दूसरा और मेन रीजन ये था कि हमें दिल्ली से कोई डायरेक्ट प्रयागराज की ना कोई ट्रेन मिल रही थी ना कोई बस, तो हमने इसलिए सोचा कि पहले हम अयोध्या चले जाएंगे और वहाँ से अपने दोस्तों से भी मिल लेंगे और फिर उनके साथ सीधा कुंभ में। एंड फिर अयोध्या स्टेशन में पहुंचते ही हम निकल गए अपने होटल की ओर, जो कि हमारे दोस्तों ने पहले से बुक करा रखा था। मतलब वो हमारे एक दोस्त का ही था, तो मैं फ्री में पड़ा, वहाँ पे हम रहे, अपना एंजॉय करा। एंड फिर होटल में थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम वहाँ से सीधा निकल गए सरयू घाट में, जहाँ पर हमने अच्छी तरह स्नान किया। एंड उसके बाद हमने राम जी और हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करे और सारे मंदिरों में अच्छी तरह दर्शन होने के बाद हमने थोड़ा बहुत अयोध्या घूमा और उसके बाद हम होटल में आके सो गए। एंड फिर नेक्स्ट डे हम जल्दी सुबह 5 बजे उठ गए और अपनी गाड़ी का इंतजार करते जिसमें हमने प्रयागराज जाना था। एंड फिर हमारी कैब आ गई थी अर्टिगा, पर बाहर बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, मैं तो जैकेट लेके आना भी भूल गया था, तो ऐसी तैसी हो रही थी बहुत ज़्यादा। ठंड बहुत हो रही है, पर हम जाएंगे प्रयागराज और करेंगे एंजॉय। हम कैसा गया अभी तक का ट्रिप? भाई बहुत मस्त, मजा आ गया। अरे भाई बढ़िया। चलो ये हमारी सवारी थी पूरी अयोध्या की। एंड फिर हम सातों दोस्त किसी तरह टिका में घुस के बैठ गए थे और हम सीधा निकल गए थे कुंभ की ओर। और रास्ते में कुछ बकचोदी करते हुए और पकौड़े खाते हुए हम फिर से निकल गए कुंभ की ओर। और जैसे ही हम प्रयागराज एंटर हुए, हमें समझ नहीं आया कि आंटी इस कुत्ते को क्यों मार रही है, और ये लड़का भी पता नहीं, कुत्ते ने आंटी का क्या ही बिगाड़ दिया, जो बार बार कभी टांगे मार रही है तो कभी चपले। और फिर गंगा माता के दर्शन करते करते हम पहुंच रहे थे कुंभ की ओर। और शायद हमारी किस्मत अच्छी थी कि जिस दिन हम वहाँ पे गए वहाँ भीड़ बहुत कम थी, हमारी गाड़ी को भी एंट्री मिल गई और हम सीधा कुंभ के बाहर ही रुके। जैसे लोग कह रहे थे कि हमें 10-10, 15-15 किलोमीटर गाड़ी पीछे खड़ी करनी पड़ती है, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमें सिर्फ 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, वो भी बहुत मुश्किल से, आधा किलोमीटर ही होगा। लेकिन वहाँ भीड़ तो बहुत ज़्यादा थी, मैंने आज से पहले एक साथ इतनी भीड़ इकट्ठी कभी नहीं देखी और मैं भीड़ देखे घबरा गया था। और मुझे गर्मी भी बहुत लगने लगी, जितनी सुबह ठंड लग रही थी उतनी गर्मी लगने लगी। अब तो बस ये हो रहा था कि फटाफट जल्दी स्नान कर लो और थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। आ चुके हैं हम कुंभ में और ये मेरे 3 दोस्त हाथ पकड़ के चले थे ताकि कोई बिछड़ ना दे, कोई गुम ना हो जाए। एंड फिर मैं जितनी भीड़ पहले देख के डर रहा था, मेरे को अंदर जाके पता चला कि यहाँ तो 3 गुना भीड़ उससे भी ज्यादा है और लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ी जा रहे हैं। भीड़ इतनी ज्यादा है कि किसी को नहीं पता कहाँ जाना है कहाँ नहीं। मैं लेफ्ट जा रहा हूँ तो मुझे बाद में पता चला कि मैं तो राइट निकल गया हूँ और यहाँ तो लोग नंगे होकर घूम जा रहे हैं। लड़के तो अलग बात है, आंटियां भी नंगी हो रही है। मैं तो देख के रहा ऐसे पहली बार, मेरे को तो ये लगा कि मैं गलती से गोवा आ गया हूँ। और भीड़ तो इतनी ज्यादा थी कि स्नान करने का मन भी नहीं कर रहा था। बंदा हमें आगे तक पहुंचने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। मैंने आज से पहले इतनी भीड़ इकट्ठी देखी नहीं और मेरे को ये पता नहीं इस भीड़ में सर्वाइव कैसे करना है, तो मेरे को बहुत मुश्किल लग रहा था। एंड बट फिर मैंने किसी तरह डिसाइड करा कि नहीं आगे तक तो जाएंगे और फिर हमने ये डब्बे खरीद लिए जिसमें मैं ये संगम का जल घर लेके जा सकूं। एंड फिर हमने पता चला कि वहाँ पे एक वीआईपी स्नान होता है जिसमें हम बोट लेके एक स्पेशल संगम में जा सकते हैं। उन्होंने स्पेशल जगह बना रखी है जहाँ पे हम अच्छी तरह स्नान कर सकते हैं। बट फिर हमारी किस्मत वहाँ पे थोड़ी सी खराब हो गई। हमें पता चला कि वहाँ पे आज योगी जी आ रहे हैं, तो सारी बोट्स एक तरफ करके खड़ी कर दी है और कोई बोट वहाँ पे नहीं चलेगी, तो हम उस स्नान की जगह पे तक नहीं जा सकते। हमने बहुत कोशिश करी कि हम बोट में जा सके। हमने कई जगह कोर्स मिलाई, हमने वीआईपी मिनिस्टर सबको कॉल मिलवा दी, बट वहाँ पर योगी जी के कारण आज कोई टैकड़ा नहीं चला, तो इसलिए हमें सिंपल स्नान ही करने पड़े। एंड फिर वहाँ पर हमने अपने 2 ग्रुप अलग अलग बनाए और हम अलग अलग स्नान करने गए ताकि हमारे सामान की सेफ्टी रहे। वहाँ पर सामान रखे बिछा नहीं सकते थे क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा नहीं, पता नहीं चलता कि हमारा सामान कहाँ से कहाँ चला गया। और भाई साहब क्या ठंडा ही पानी था वहाँ पे, ऐसी तैसी होगी, शीर में कंप भी उड़ गई, पानी कहने की हद नहीं। एंड फिर बढ़िया स्नान करने के बाद हमने अपने कपड़े पहने और निकल गए हम बड़े हनुमान जी की मंदिर की ओर। एंड बट हम मंदिर की लाइन में लग तो गए, पर हमें ये नहीं पता था ये लाइन कितनी लंबी है। हमें कम से कम 2 घंटे लग गए इस लाइन के अंदर मंदिर तक पहुंचने में। बट जो बाद में दर्शन हुए वो तो बहुत अच्छे दर्शन हुए। मैंने पहली बार हनुमान जी की मूर्ति देखी थी, लेटी हुई, डिफरेंट वाइब थी वहाँ पे।
तो बहुत क्रेजी मजे आए। और फिर हनुमान जी के दर्शन करने के बाद हम निकल गए कुंभ घूमने, और कुंभ घूमने से हमें पता चला कि कितनी ज्यादा भीड़ और कितने फॉरेनर्स आए हुए हैं। लाइक मैंने उनसे इंटरेक्शन करी, मतलब वीडियो में डालना मैं भूल गया, और काफी फॉरेनर्स से मैंने इंटरेक्शन करी और बातें करी कि मतलब उनकी क्या फीलिंग है और क्या, मतलब वो सब ये कहते हैं कि हमें देखना था कि मतलब क्या एक्सपीरियंस होता है लाइक इतनी सारी पॉपुलेशन में, एंड हमें भी तो ये एक्सपीरियंस करना था। और हम भी इसलिए आए थे कि मतलब सारे हिंदू एक जगह इकट्ठे होते हैं तो क्या ही होता है, बट जो वाइब होती है वो तो आप देख ही लो। और फिर घूमते घूमते मैं वहाँ पे दिखा गन्ने का जूस वाला, और हमने वहाँ पे गन्ने का जूस पिया क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा लग रही थी, उससे थोड़ी शरीर में ठंडक आई। एंड फिर हम निकल गए अखाड़े देखने की ओर। लाइक मतलब अखाड़े पहलवानों वाले अखाड़े नहीं, लाइक बाबाओं के अखाड़े होते हैं। लाइक जैसे मतलब संगठन होता है तो उनके बाबों का, तो उन्हें एक अखाड़ा कह देते हैं। लाइक अगर हमारे कोई दिल्ली से एक बाबे जा रहे हैं इकट्ठे होकर तो दिल्ली का अखाड़ा हो गया, लाइक कोई किन्नर वाले हैं तो किन्नरों का अखाड़ा हो गया। ऐसे ऐसे अलग अलग अखाड़े होते हैं वहाँ पे। और मतलब जैसे मंदिर की बिल्कुल सेम की सेम रेप्लिका बना रखी थी अलग अलग मंदिरों की। और लाइक जैसे हमने यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंगों की भी रेप्लिका देखी, मतलब सेम टू सेम वैसे ही बना रखे थे। हम उनके दर्शन भी कर सकते थे और उन्हें मतलब देख सकते थे। और ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने के बाद हमने ये देखा कि मतलब कैसे ये मालाओं से इतनी बड़े बड़े पहाड़ से बना दिए। मेरे को देख के शौक हो गया, मतलब कैसे इन्होंने कर कैसे दिया, मतलब इनको बनाने में कितनी मेहनत और टाइम लगा होगा। बट जो भी है बहुत अमेजिंग चीज़ है, आप भी आके देखो और एक्सपीरियंस करो इस चीज़ को यार। एंड लगभग काफ़ी सारी चीज़ देखने के बाद और एक्सपीरियंस करने के बाद हम निकल गए वापस अपने होटल की ओर। मतलब अयोध्या में हमारा होटल था, वहीं पे वापस जा रहे थे बिकॉज हमें यहाँ पे स्टे के लिए कोई जगह ढंग से मिल नहीं रही थी, और जो मिल रही थी हमें वहाँ पे रहने का मन नहीं था। एंड लाइक हमने बसेस भी अपनी बुक कर लिए थे फ्रॉम अयोध्या टू दिल्ली वापस, तो इसलिए हम यहाँ से वापस टैक्सी लेके अयोध्या जाएंगे, फिर अयोध्या से दिल्ली वापस घर पे। और जो मैंने वहाँ पे कुंभ में एक्सपीरियंस और वाइब लिया ना, वो मतलब डिफरेंट, बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी। और वो सब एक्सपीरियंस और वाइब मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ इन सिनेमैटिक्स और ड्रोन शॉट से।